फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब जाने की समस्या, यह रात को भी हो सकती है जिसे हम नॉक्टूरिया बोलते हैं। और यह समस्या अगर दिन में कई बार हो रही है तो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, जिसकी वजह से ना हम रात को ठीक से सो पाते हैं और ना ही दिन में कहीं जा आ सकते हैं। यह पुरुषों में भी हो सकती है, महिलाओं में भी हो सकती है और इसके पीछे कुछ हार्मोन्स और विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से तकलीफें शुरू होती हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान सा एक उपाय बता रही हूँ जिसमें आप अपने रसोई में मौजूद मात्र 2 मसाले का प्रयोग करना शुरू करेंगे। सही तरीके से इसका प्रयोग करेंगे, सही मात्रा में इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी ये जो समस्या है वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। और यह जो आप बार बार पेशाब जा रहे हैं, आपको यूटीआई हो रही है, ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है या उससे जुड़ी संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उससे भी आपको राहत देखने को मिलेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब जाने की जो समस्या है, प्रॉब्लम होती है, वह कई कारणों की वजह से होती है। अगर आपने इसकी टेस्ट करवाई हो तो आपको पता होगा कि इसके पीछे कुछ कारण होते हैं और उनके ऊपर आपने कई सारे उपचार किए, दवाइयाँ खाएं, लेकिन ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है। तो आज मैं बता रही हूँ कि इसके पीछे का क्या कारण होते हैं, थोड़ा सा जल्दी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर पूछेंगे कि डायबिटीज है यानी चीनी की समस्या है। जब भी हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जिसे बोलते हैं, तो बार बार पेशाब जाने की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे ब्लैडर को बार बार है वो क्लीन करना पड़ता है, बार बार पेशाब को साफ करना होता है। इस वजह से यह फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और कुछ केसेस में अगर आप डायबिटीज से जुड़ी हुई दवाई खाते हैं तो भी यह समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि यह डायूरेटिक दवाइयाँ होती हैं जो पेशाब को बढ़ा देती हैं। दूसरा कारण जो होता है वह ब्लड प्रेशर के कारण, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप आपका ज़्यादा रहता है, तो अगर रक्तचाप ज़्यादा है तो भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब जाना बहुत ही कॉमन रहता है। या अगर ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई आप खा रहे हैं तो भी यह एंटी जो है हमारे ब्लैडर पे को ओवर एक्टिव कर देती है और पेशाब ज़्यादा बनाती है, क्योंकि यह जो होती है वह डायूरेटिक होती है। इसीलिए बार बार पेशाब जाने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा जो कारण इसका हो सकता है वो होता है कि हमारे ब्लैडर में किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हो रहा हो और यह इन्फेक्शन की वजह से ब्लैडर ओवर एक्टिव हो गया हो और जिससे हमें बार बार पेशाब जाने की अर्ज हो रही है। चौथा कारण कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि अगर हमारे ब्लैडर में स्टोन हो गया हो तो भी यह समस्या होती है। स्टोन यानी कि पथरी की समस्या, पथरी की तकलीफ में भी वहाँ पे दर्द रहने लग जाता है और अलग सिम्टम्स दिखते हैं और साथ ही साथ बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। कुछ लोगों में कोई भी कारण नहीं होता लेकिन वो बार बार पेशाब जाते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। खासकर पुरुषों में प्रोस्टेट के बढ़ने से भी, प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से भी यह तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन आज जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ वह बताएगी कि किस प्रकार से यह विटामिन और मिनरल इन सारी ही चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है, असर डालता है। जैसे कि सबसे पहले विटामिन डी। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हम सभी जानते हैं कि हड्डियां हैं जो है हमारी वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो हड्डियों में कैल्शियम को लगने में देने में यानी कि एब्जॉर्ब होने देने में मदद करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ना ही सिर्फ हड्डियां कमज़ोर होते हैं, हमारी मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाते हैं और मांसपेशियों के कमज़ोर होने की वजह से भी पेल्विक मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जो पेशाब को होल्ड करके यानी रोक के नहीं रख पाती है। ब्लैडर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिससे बार बार पेशाब का लीक हो जाना, जिससे देखा जाता है कि हंसते वक्त, बोलने वक्त, खांसने वक्त या कभी कभी यूं ही पेशाब लीक होनी शुरू हो जाती हैं और इससे हमें काफ़ी तकलीफ देखने को मिलता है। तो ये भी जो कारण होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। विटामिन डी की कमी हो जाए अगर शरीर में तो कई सारे जरूरी जो फंक्शन है, जो क्रियाएं हैं शरीर के अंदर, वो नहीं हो पाती है और जिसके कारण हमारे शरीर में हार्मोन्स के ऊपर नीचे होना बहुत आम हो जाता है। और हार्मोन्स अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो जिसके कारण हमें सिम्टम्स यानी कि लक्षणें देखने को मिलती है, जिनमें कि सबसे पहला लक्षण जो होता है वो मूड का चेंज हो जाना, गुस्सा आना, इरिटेशन लगना, बार बार पेशाब जाना, नींद नहीं आना और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना। ये सारे लक्षणें जो है विटामिन डी की कमी से हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ
आपके दांत कमजोर हो जाना, चेहरे पे बहुत सारा ड्राई हो जाना यानी कि सूखने लगना, झाइयाँ बढ़ने लगना, दाग धब्बे हो जाना, ये सारे कारण जो है वो विटामिन डी की कमी की वजह से ही होते हैं। अब इसकी कमी को हम कैसे पूरा करेंगे वो भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड में मैं जानकारी आपको दूंगी। तब तक हम जान लेते हैं कि यह दूसरा विटामिन और मिनरल कौन सा है। दूसरा जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। विटामिन सी वैसे तो हम सभी सोचते हैं कि ये खट्टा होता है और बहुत ज़्यादा कुछ खट्टे खाने की वजह से भी हमारी ब्लैडर जो है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और हम बार बार पेशाब जाना शुरू कर देते हैं और यह दिन और रात में कभी भी हो सकती है। विटामिन सी हमें कुछ ऐसी चीज़ों से लेना चाहिए जो हमारे शरीर के अंदर जाकर यह अल्कलाइन इफेक्ट बनाती है और जिससे हमें नुकसान नहीं होता है। तो कोई भी खट्टी चीज़ों को आप कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, क्योंकि हमारा शरीर अगर कोई भी चीज़ों से खट्टी चीज़ों से ज़्यादा मात्रा में अगर ले रहे हैं तो रिएक्ट करेगी, ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाएगा और आपको बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है। तो आप विटामिन सी की कमी कैसे पूरा करेंगे? मसालों की मदद से। कुछ मसाले हैं आपके घर में, हम सभी के घर में बहुत आसानी से उपलब्ध, जो हम रोज ही प्रयोग करते हैं, विटामिन सी की जो कमी हो गई है शरीर में उसको पूरा करेगा। वो कौन सा ऐसा मसाला है वो आज मैं आपको बताऊंगी और उसे प्रयोग करना भी बताऊंगी। विटामिन सी हमारे सेल्स को रिन्यू करते हैं, नया करते हैं, और कोई भी अगर शरीर में अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं, अनवांटेड ग्रोथ हो रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, उनको ठीक करने का काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं यानी कि पाचन को बढ़ा देते हैं। अगर पाचन बढ़ जाती है तो भी यह समस्याएं कुछ हद तक कम हो जाती हैं। वजन बढ़ने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से भी, यानी कि कब्ज होने की वजह से भी बार बार पेशाब जाना एक आम सी समस्या हो जाती है। इसके कारण भी यह लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर विटामिन सी आपको मदद करेगी। अब चलते हैं, जानते हैं यह तीसरा विटामिन जो सबसे ज़्यादा जरूरी है या मिनरल कौन सा है। ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में आप सभी जानते होंगे कि अगर मैग्नीशियम शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो हमारा न्यूरॉन्स, ब्रेन सही से काम नहीं करता, हमारा जो ब्रेन है वो हमारे ब्लैडर को सही से कमांड नहीं करता, जिससे हमारी जो है रात में नींद नहीं आती है मैग्नीशियम की कमी की वजह से, और एडीएच जो है हार्मोन्स भी रिलीज नहीं होते हैं, और जिससे हमें ना नींद आने की समस्या, जिसे हम अनिद्रा बोलते हैं, शुरू हो जाती है, या शरीर में बहुत सारी विटामिन के एब्जॉर्प्शन बंद हो जाते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी सभी के एब्जॉर्प्शन बंद हो जाते हैं और कई सारे फंक्शंस भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन को रेगुलेट करने का भी काम करती है। तो इसलिए मैग्नीशियम बहुत आवश्यक है हमारे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को ठीक करने के लिए, अगर इसे सही तरीके से सही मात्रा में ली जाए। मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से हमारी जो प्रोटीन है वो भी डिफिशियंसी होने लगती है, यानी कि हमारी मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं, जिससे वहां पर जो ब्लैडर कंट्रोल धीरे धीरे खो देता है और ये तकलीफें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमें क्या करना है, ये तीनों ही जो हमने आपको मिनरल्स और विटामिन बताए, इसे कैसे पूरा करना है? बहुत ही आसान तरीका। हम सभी के घर में मौजूद सबसे पहला जो मसाला हमें लेना है वो लेना है जीरा। जीरा जिसे हम क्यूमिन सीड्स बोलते हैं, या जीरा जो हम चौक में प्रयोग करते हैं छोटे छोटे दानों वाली, वही लेना है। जीरा जो होता है इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। आयरन होने से ये हमारी नींद को लाने में मदद करती है, क्योंकि शरीर में अगर खून की कमी हो जाए तो नींद नहीं आती है, शरीर में आलस बना रहता है, कमजोरी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द, थकान महसूस होता है, इरिटेशन भी लगता है, यानी चिड़चिड़ापन आ जाता है। और यह बहुत आवश्यक होता है शरीर को मजबूत करने के लिए और ऑक्सीजन को शरीर में सही तरीके से पहुंचाने के लिए। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है। जीरा में फाइबर होता है, फाइबर होने से ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या यानी कब्ज की तकलीफ को दूर कर देता है, और साथ ही साथ ये हमारे पेट को डिटॉक्स भी करता है। जीरा जो होता है अल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है, अगर शरीर में एसिडिक बहुत हो गई है, एसिडिटी बढ़ गई है, तो उसमें भी यह बहुत फायदेमंद होता है, उसको यह न्यूट्रलाइज करता है। और साथ ही साथ यह डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है, उसको भी खून को, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर वाले लोग भी इसे ले सकते हैं, कोई भी इसका नुकसान नहीं होता है। अगला जो मसाला हम लेंगे वो लेंगे हम सौंफ। सौंफ जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं। सौंफ
आपको पता होगा कि यह पाचक का काम करती है, खाने को अच्छे से पचाने में मदद करती है। सौंफ में बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और बहुत सारे पॉलीफेनोलिक कंपाउंड होते हैं। ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमें बचा लेती है। सौंफ एक मूड इन्हांसर होता है, हमारे मूड को अच्छा करता है। ये हमारे शरीर में इसे चबाने से अच्छी डाइजेशन होती है, सलीवा बढ़ता है। तो इसे आप चबा चबा कर भी खा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। लगातार इसका सेवन करने से खाना खाने के बाद आप देखेंगे कि आपको कब्ज की समस्या नहीं है, वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। सौंफ का सही तरीके से सेवन करने से हार्मोन्स को भी यह रेगुलेट करती है। साथ ही साथ यह हमारे शरीर में अंदर अगर एसिडिटी बहुत बढ़ गई है तो उसको ठंडा करने का काम करती है, जिससे हमारे पेट में गैस की समस्या दूर हो जाती है, सीने में जलन की समस्या दूर हो जाती है। और यह भी हमारे जो है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती हैं, जिससे ब्लैडर जो ओवर एक्टिव हो गए हैं वो धीरे धीरे काम होते हैं, शांत हो जाते हैं, जिससे आपको तुरंत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है और बड़े आसानी से हमारे घर में उपलब्ध होता है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, ये दोनों मसालों में, और विटामिन सी भी होता है। जीरा में भी मैग्नीशियम विटामिन सी होता है और साथ ही साथ आपके सौंफ में भी विटामिन सी और मैग्नीशियम होता है। तो ये दोनों मसाले की मदद से आप मैग्नीशियम की कमी और विटामिन सी की कमी पूरा कर सकते हैं और इससे आपको कोई भी नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इसे प्रयोग कैसे करेंगे और विटामिन डी की कमी कैसे पूरा करेंगे, आइए जानते हैं। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है? धूप सेकना होता है। अगर आप धूप नहीं सेकेंगे, ये कैसे बनता है? विटामिन डी जब हमारे त्वचा पे पड़ती है, स्किन सेल्स पे पड़ती है, तो उसके नीचे जो फैट सेल्स होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर, उस पे वह जाता है और वहाँ से हमारी जो कैल्शियम और विटामिन डी है वो बनती है और तभी हमारे शरीर में यह काम करती है। तो आपको क्या करना चाहिए? दिन में कम से कम, अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा वाइट में आती है, जैसे कि विटिश टू जो बहुत फेयर होते हैं, उनको 10 से 15 मिनट के लिए बैठना काफ़ी रहेगा। जो लोग बहुत डार्क स्किन के, चॉकलेटी ब्राउन स्किन के होते हैं, उन लोगों को कम से कम 20 मिनट बैठना आवश्यक होता है धूप में। अब धूप में क्या चेहरा लगा के बैठना है, चेहरा दिखा के बैठना है? नहीं, आपको क्या करना है कि आपके बैक पे यानी पीठ पे धूप लगाना है, वहाँ से विटामिन डी आराम से बन जाती है। विटामिन डी जब आप ले रहे हो तो सनस्क्रीन का प्रयोग आपको पीछे नहीं लगाना है। कोई ऐसा सूती कपड़ा पहने जिससे आप आसानी से धूप की किरणें पेनिट्रेट कर सके और आपको पूरा लाभ मिल सके। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना और ये समस्या से छुटकारा पाना। ये मूड इन्हांसर का भी काम करेगा, मूड को भी अच्छा करेगा, नींद लाने में मदद करेगा और शरीर में हार्मोन्स बनाएगा और हमारी हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूती देगा। तो ये आपको रोज ही करना है और इसमें कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, मुफ्त का मिल जाता है। अब चलिए हम जानते हैं कि हमें जीरा और सौंफ का प्रयोग कैसे करना चाहिए। हमें क्या करना है कि आधा चम्मच जीरा ले लेना है, घर में मौजूद आधा चम्मच सौंफ ले लेना है और इसे एक बड़े गिलास पानी में डालकर उबालना है, धीरे धीरे उबालना है। इसे कम से कम 3 मिनट के लिए उबालिए। जैसे ही आप उबालेंगे ये पानी हल्का रंग छोड़ने लगेगा, बहुत पीले जैसा पानी हो जाएगा और उसके बाद गैस फ्लेम बंद कर दे 3 मिनट बाद और इसे हल्का गुनगुना करके छान ले। आपको कप में निकाल लेना है और कप में निकालने के बाद आपको अगर ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, आप ब्लड प्रेशर के लिए कोई भी दवाई नहीं ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम से भरपूर घर में मौजूद सेंधा नमक 1 चुटकी निकालिए और इसमें डाल दीजिए, यानी 1 ग्राम के बराबर, यानी 1 पिंच। और ये क्या करता है, हमारी वाटर को रिटेन करता है। यानी कि अगर आपको पानी की वजह से आंखें फूल जाती हैं, चेहरा फूल जाता है, हाथ पैर में सूजन हो जाता है, लेकिन पानी नहीं पचता है, सेल तक नहीं जाता, सेलुलर लेवल तक नहीं जाता, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है यूरिन की, पेशाब बार बार जा रहे हैं, ये भी एक कारण होता है कि शरीर में पेशाब एब्जॉर्ब नहीं होता, लगता नहीं है, तो बार बार पेशाब जाना पड़ता है। इसको यह कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करता है। तो इसीलिए इसमें नमक डालना, घर वाला नमक नहीं डालना है, इसमें सोडियम होता है और सोडियम अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मैग्नीशियम वाली जो रिच होती हैं और 72 न्यूट्रिएंट से रिच होती हैं, वो होती हैं हमारे घर में मौजूद सेंधा नमक, जो उपवास वाला नमक होता है, जिसे हम इंग्लिश में रॉक सॉल्ट बोलते हैं। उसका 1 ग्राम 1 चुटकी आप इसमें डालकर और इसे सिप सिप करके पीजिए। इसे कितने वक्त लेना है, तो इसे आप दिन में 3 बार आसानी से ले सकते हैं। आपको यह समस्या उत्पन्न हो रही है, जलन हो रहा है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तकलीफें हो रही हैं, दिन में 3 बार इसे बनाइए और पीजिए। जैसे ही आपकी समस्या यह शांत हो जाती है तो 2 दिन मात्र इसे प्रयोग करिए।
अगर 2 दिन में, पहले दिन में ही, वैसे पहले बार में ही आपको कंट्रोल लगेगा, पहले बार में कंट्रोल लगेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी है तो एक दिन पूरा 3 वक्त लीजिए, फिर दूसरे दिन भी आप कंटिन्यू करिए, 3 वक्त लीजिए और उसके बाद आप 2 दिन के बाद इसे दिन में मात्र 1 वक्त ही लीजिए। लगातार 7 दिनों तक, 7 डेज तक प्रयोग करिए और फिर इसे रोक दे। जब भी आपको परेशानी बाद में फिर से महसूस हो तो इसके रूट कॉज यानी कि मेन कारण क्या है वो जानने की कोशिश करें, इसकी जांच करवाएं और वापस से आपको जो है तुरंत रिलीफ देने के लिए ये चाय का प्रयोग एक बार आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना नहीं खाना है, चाय कॉफ़ी जो दूध से बनी होती है या फिर बहुत ज़्यादा कोला ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, शराब, ये सब चीज़ें को सेवन नहीं करिए, बादाम से बनी हुई चीज़ें नहीं खाइए और इन सब चीज़ों पे आप अगर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो आपकी यह तकलीफें जड़ से समाप्त हो जाएगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।